युवराज को थाने में बंद कर दिया जाता है। उसने मुक्ता के साथ ज़बरदस्ती की होती है। वहीं पर इंस्पेक्टर साहब इच्छा से आई विटनेस के तौर पर साइन करा लेते हैं और कहते हैं तुम्हें इस केस में गवाही देनी होगी। इधर वीर के घर में पुलिस वालों का फ़ोन आ जाता है और वहाँ पर वीर की माँ फ़ोन उठाती हैं और कहती क्या हुआ। वो बताते हैं कि जल्द से जल्द कोई लोग थाने पर आ जाओ, आपका बेटा थाने में बंद है। वहीं पर वीर आ जाता है। वीर पूछता है क्या हुआ है, तो वीर की माँ बताती हैं कि युवराज थाने में बंद है, उसने कुछ किया है, पर ये नहीं बताया क्या किया है और किस लिए उसको बंद कर लिया है। वीर ये सब कहकर निकल जाता। वहाँ पर पीछे से तेज सिंह ये सब बातें सुन रहा होता है। उसको अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा होता है कि आज पहले मेरे साथ होता था, आज इसके पोते के साथ में हो रहा है। बहुत अच्छा हुआ, इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर दादी जी परेशान बैठी होती हैं। इधर ठाकुर साहब थाने पर आ जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं मुक्ता क्या हुआ। मुक्ता रोने लगती है और कहती है कि बड़े पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वो रो रो कर सब बातें बताने लगती है। वहीं पर पुलिस वाला कहता है कि अच्छा हुआ कि इच्छा जी ने इसको बचा लिया, नहीं तो कुछ और भी हो सकता था। ठाकुर साहब गुस्से में होते कहते कौन है जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है। वहीं पर इंस्पेक्टर बोलता है कि कोई और नहीं, युवराज सिंह बुंदेला ने ये कार्य किया है। ठाकुर साहब गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, पर यहाँ पर इच्छा का चेहरा देखने लगते हैं कि इच्छा ने इतना बड़ा काम किया है मुक्ता के लिए, जितनी तारीफ की जाए कम है। वहाँ पर मुक्ता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। ठाकुर साहब कहते हैं कि क्या हुआ था, ये सब पुलिस वाले बताते हैं। वहीं पर तेज सिंह अपनी भाभी यानी कि वीर की माँ से तीखी नोक-झोंक कर रहा होता है कि उसके अंदर भी ठाकुरों का खून बह रहा है, वो भी अब गलत संगति में पड़ गया, उसकी भी जवानी आ गई है। अब जो मेरे साथ हुआ था, अब दादा के पोते के साथ भी यही होगा। और ये सब बात कहता ही है। वहाँ पर दादी जी कहते हैं तुम जब से आए मेरे घर का चैन सुकून चला गया। यहाँ पर वीर आ जाता है और पुलिस वाले से बात करता है, पर पुलिस वाले से ये नहीं पुलिस वाला कहता है क्या हुआ, जमानत के लिए आए हो, जमानत तो होनी मुश्किल है। पर यहाँ पर वीर कहता है नहीं, मेरी बेटी ने ऐसा काम किया है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करूँगा। पुलिस वाला ये देखकर अचंभित हो जाता है कि लोग पैसे के धन दौलत के रुतबे में आकर पुलिस वालों खरीदने की कोशिश करते हैं, पर आप तो एकदम अलग ही निकले। पर यहाँ पर वीर कहता है कि मुझे इन लोगों के परिवार वालों से मिलना है। पर यहाँ पर ठाकुर साहब मुक्ता को साथ में होते हैं और मुक्ता को समझा रहे होते हैं सब ठीक हो जाएगा, और मुक्ता के लिए चाय भी मंगाते हैं। मुक्ता सोच में पड़ी होती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। पर यहाँ पर मीत इच्छा भी अपने अंदर ही अंदर परेशान होती है कि उसने अपने बेटे का बलिदान दे दिया, क्योंकि इच्छा के नज़रों में उसने गलत काम किया है, इसलिए इच्छा भी उसे माफ़ नहीं करेगी और इच्छा इस केस में पूरा मुक्ता का साथ देगी। वहीं पर वीर आ जाता है इन लोगों से मिलने। जब ठाकुर साहब आगे खड़े होते हैं तो इच्छा दिखाई नहीं देती है, पर वहाँ पर जैसे ही वीर आता है तो वीर मुक्ता से माफ़ी मांगता है, कहता है ये जो मेरे बेटे ने काम किया है माफ़ी मांगने लायक नहीं है, पर हो सके बेटा मुझे माफ़ कर देना। पर मुक्ता तो सदमे में पड़ी होती है। इधर अचानक वीर की नज़र इच्छा जी पर पड़ जाती है और इच्छा से कहता है टीचर जी आप यहाँ